अब हम बात करते हैं कि इस थंबनेल के ऊपर जो हमने लिखा है सबक नंबर 4, इल्मुल अदद की क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही हैं और तकरीबन साल 2 साल से मुतवातिर चल रही हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर आप इल्मुल अदद सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी जो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या आप दूसरों को भेजेंगे, जो लोग भी सीखना चाहें वो एक हल्का बनाएंगे। हमने इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक रखा है कि उसमें आप हमें व्हाट्सअप ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सअप जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे वो सीखने और सिखाने के लिए होगा। आई बात समझ में। अब पहला सबक इल्मुल अदद का मैं दे चुका हूं, वो मेरी आपको इसमें सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 15 के नक्श की हमने पूरी तरतीब दी है। अब एक बार याद रखें, आप इल्मुल अदद कभी भी मुकम्मल हरगिज़ नहीं सीख सकते कि जब तक आप 15 के नक्श की ज़कात अदा ना कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उन लोगों ने 15 के नक्श की ज़कात अदा कर ली है और वो कर रहे हैं। अब हम आते हैं इल्मुल अदद की तरफ। इल्मुल अदद क्या है और इल्मुल अदद को जो इब्तिदान आने वाले लोग हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरीदीन मेरे शागिर्द तो जानते हैं इल्मुल अदद के बारे में, मैंने तवील गुफ्तगू की है उसके मुतालिक, लेकिन मैं उसको फिर मुख्तसर सा मैं शुरू से बयान करता हूँ। उसके बाद फिर हम अपना असल सबक की तरफ आएंगे, हम जिसके ज़रिए और आगे मज़ीद काम करते हैं और हम मज़ीद आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि इल्मुल अदद जो है ना, ये 1 से लेकर 9 तक अदद है और इन अददों के अंदर जो मामलात हैं वो जो रूहानियत है, असल अगर रूहानियत अगर देखी जाए ना, तो जो हुर्फ है ना, हुर्फ के जिनके बारे में कहा गया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि 7 हुर्फों पे जो है ना वो उसमें कुरान के वो राज मौजूद हैं जो कुरान नाजिल हुआ है उन 7 हुर्फों पर। कि जो हुर्फों की अगर मैं बात करता हूँ तो हुर्फ तहज्जी आप तमाम लोग जानते हैं। हुर्फ तहज्जी क्या है? अली बा जीम दाल, ये पूरा 1 से लेकर या तक है। ये टोटल 28 बनते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसके एक हिस्से को सीखना है और नेक्स्ट हिस्से को हम इंशाल्लाह जब पहला हिस्सा मुकम्मल तौर पे सीख लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट हिस्से पे आएंगे। सबसे पहला हिस्सा जो है वो 1 से लेकर 9 के अदद तक है। अगर 1 से लेकर 9 के अदद को हम देखेंगे तो वो हुर्फ अलिफ बा जीम दाल हा वाव जाल और हे और तोय और ये, यानी कि अबजद हवस और हुती, ये 3 को हमने सिर्फ नज़र में रखना है। इस 3 से हमने सब कुछ काम करना है। उसके बाद जब हम अबजद हवस हुती को सीखेंगे उसके बाद फिर हम कलिमन करशत सकत और फिर आगे तक जाएंगे। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ अबजद हवस हुती को लेना है। और अब इसको हम देखते हैं कि अब इसके जो 9 अदद बनते हैं, इसकी अगर मैं पीछे की तारीख़ की तरफ जाता हूँ तो इसके बारे में ये कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इब्तिदा के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप जो अंगूठी पहना करते थे आपके उस पर ये कुंदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो हम अदद की कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो 45 का अदद बनता है। आई बात समझ में। और हव्वा का जो अदद करते हैं तो उसका भी 45 के अदद बनते हैं। अब 45 का अदद कैसे बन रहा है कि हम 1 से लेकर 9 के अदद तक अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इसको प्लस करते रहते हैं, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 4 7, आई बस समझ 7 और 5 12, इस तरीके से जो हम कैलकुलेशन पूरी करते रहते हैं तो ये अदद जाता है 45 यानी कि 45 तक। आई बात समझ में। अब इसके बारे में ये भी है कि इसमें जब ये एक तरीके से पूरा चलता है, ये अभी से नहीं है, ये इब्तिदा से चलता हुआ आ रहा है ये। और इसके अलावा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, आप भी जो अंगूठी पहनते थे ना उसमें भी 15 के नक्श उस पर कुंदा था। आई बस समझ। इसको ख़त्म सुलेमानी भी कहा जाता है कि यानी कि आपकी जो हुकूमत थी, आपकी जो सल्तनत थी, वो जो उरूज पर जो पहुंची, जो तमाम शयातीन और तमाम जिन्नात जो आपके मातहत थे वो इसी अंगूठी की वजह से थे। यानी कि इस अंगूठी जो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से आपको जो अता की गई थी वो उसी की बदौलत आपके ऊपर आपकी हाकिमियत जो थी, आपकी हुक्मरानी जो थी तमाम शयातीन और जिन्नात पर वो थी। आई बस समझ में। अब हमने 45 जो 15 का जो नक्श है इसकी तरतीब और तरीक़ेकार पूरे समझाएँ कि इसको बुज़ुर्गों ने किन तरीक़ों से बयान फरमाया। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है, सबसे ज़्यादा जो 15 के नक्श के बारे में बताया है ना, वो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बाद फिर कई बुज़ुर्गों ने इसको तरीक़ेकार समझाएँ और इसके बारे में बताएँ कि इसमें क्या क्या राज हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस 15 के नक्श की अगर मैं बात करता हूँ तो इस 15 के नक्श के अंदर वो असल क़ुव्वतें मौजूद हैं जो चारों अनासिर की हैं। अब
अगर तख्लीक की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए, तो वही अनासिरों की तरतीब है, यानी कि आग, हवा, मट्टी और पानी। और फिर नक़ूश के अंदर भी इसमें आतिशी नक्शे, बादी नक्शे, आबी नक्शे, खाकी नक्शे, ये तमाम नक़ूश के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब इस नक्श के बहतेत जो इसमें इलाही जो इसका राज है कि जैसे अलिफ़ का एक है, अलिफ़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक है, आई बात समझ में। अब उसके महातेर जो फरिश्ते हैं, आई बात समझ में, उसके महातेर जो ऐवान हैं, उसके महातेर जो सुर्ख जिन्नात हैं, उसके महातेर जो ऐवान सुर्ख जिन्नात, और फिर इसमें शयातीन हैं, आई बात समझ में। और फिर इसी के महातेर इफ़रियत, हमारे जो टॉपिक है ना वो है इफ़रियत अहले हनूस क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तख्त पर होते थे, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत अता की गई थी, तो तमाम चरिन परिन और हवाएं आपके काबू में कर दी, आपके महतेत कर दी गई थी। तो इफ़रियत अहले हनूस ये वो इफ़रियत वाले जिन हैं कि जिन्होंने ये कहा, और उसके महातेत वो हैं कि जो समझ लें कि देव हैकल, एक ताकतवर अहले हनूस, यानी कि वो पुराने, वो कुव्वतों के मालिक जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में थे, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैरवी में थे। अब जब उसमें जब कोई सरकशी करता, जब कोई आपके हुक्म की पैरवी नहीं करता, तो फिर कुरान कहता है कि अल्लाह कुरान कहता है कि फिर फरिश्ते जो होते हैं ना, फिर उस पर वो कोड़े लगाते थे, उनको सज़ा देते थे। ये जो इफ़रियत अहले हनूस जो थे ना, ये जो थे ना, ये किसके महतेत थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। अब बुजुर्गान दीन यूँ फरमाते हैं कि ये 15 का जो नक्श है ना, ये एक ऐसा राज है इस कायनात का कि इसके अंदर हर चीज़ अव्वल है, सिर अव्वल है। यानी कि इसके महतेत के जो मौकलान हैं, इसके महतेत जो फरिश्ते हैं, इसके महतेत जितने भी लोग हैं ना, वो सब सरे अव्वल हैं। आई बात समझ में, यानी कि उसके बाद तमाम मामला चलने शुरू हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इफ़रियत अहले हनूस वो कौन से इफ़रियत वाले थे, उनके क्या नाम हैं, और उनके जो ये तावीज़ है, ये नक्श है जो 15 के नक्श ही के मातेत है, और इसकी जो तरतीब है वो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 के नक्श के जो है ना, ये 9 खाने हैं। 15 के नक्श के 9 खाने हैं। हर 15 के नक्श के 9 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक मिनट, ये गलत हो गया। ये 15 का नक्श कहलाता है। मैं इस तरफ खड़ा हूँ या इस तरफ खड़ा हूँ, किस तरफ से समझ में सही आ रही है ना, लोगों के नज़र आ रहा है लोगों को, ठीक है। ये असल में 15 का नक्श है। देखिए आप लोगों को तो पता है, लेकिन वो लोग कि जो पहली बार इस ट्रांसमिशन में शामिल हुए हैं, जो लोग पहली बार इसमें लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उनके लिए उनको समझाना ज़रूरी है कि 15 का नक्श है क्या। ये 15 का नक्श है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये इसके अदद कैलकुलेशन करें तो 45 बनते हैं। इसकी जो ज़कात का जो तरीक़ेकार है वो 45 नक्श रोज़ भी लिखे जाते हैं 45 दिन तक, 15 नक्श रोज़ लिखे जाते हैं 45 दिन तक। ये तो एक आम सा सबक है, ठीक है। इस चाल को आतिशी चाल कहा जाता है। अब इसी के महतेत जो है ना, वो फरिश्ते भी हैं, ऐवान भी हैं, मौकलान भी हैं, आई बस समझ में, जिन्नात भी हैं, सुरुख जिन्नात भी हैं, शयातीन भी हैं, इफ़रियत अहले हनूस भी हैं। इफ़रियत अहले हनूस क्या है कि जिनका सबक आज चौथा सबक है आपका, और उसको किस तरह करेंगे और हम उससे किस तरह काम लेंगे, ये तो इसकी बेस है।
आई बस समझ। अब मैं वो नक्श बताता हूँ आपको कि जो नक्श हमारा असल सबक है और असल काम है कि जिसके ज़रिए हम ये काम लेंगे। असल में जो ये नक्श है ना, इफ़रियत अहले हनूज़ जो है, ये बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है शयातीन को जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए और जादू को जलाने के लिए, बंदिशों को तोड़ने के लिए। वो बंदिशें जो शयातीन की तरफ से होती हैं या शयातीन से मदद लेकर किसी को नुकसान पहुंचाने की बंदिश लगाई जाती है, तो उसके लिए इसकी ज़कात अदा की जाती है। मेरे वो तमाम चाहने वाले लोग जो मेरे पास इल्मुल अदा सीख रहे हैं कि जिन्होंने 15 के नश की भी ज़कात अदा की है, जिन्होंने ऐवान की भी ज़कात अदा की है, जिन्होंने सुरुख जिन्नात की भी ज़कात अदा की है और जिन्होंने जो शयातीन जो थे उसकी भी ज़कात जो अदा की है, उसके तरीक़ेकार मैंने उनको बताएं। बाकी मैं मज़ीद और बताऊंगा, लेकिन पहले सबक आज के दिन आप ले लें। जब ये करेंगे कंटिन्यू, फिर मैं इसी के मुतालिक फिर मैं आपको और सबक बताने शुरू करूँगा। ठीक है, इसका जो नक्श का नाम है ये है इफ़रियत अहले हनूज़। ठीक है, ये सिर्फ नाम लिखा है, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, इफ़रियत अहले हनूज़ क्या है? नंबर 1 खाना ये है, यहाँ से शुरू होगा ये। ठीक है, ये है अलिफ तोए तोए हे हय्याला अतत हय्याला। ठीक है, अब हम नक्श किस तरह लिखेंगे और हमने क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा और किस तरतीब से हम इस नक्श को लिखेंगे, आई बात समझ में। इसकी जो इबारत है वो हम इसको इस तरतीब से करेंगे कि अजीबु निदाई इफ़रियतुन अतत हय्याला। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे ताकि आपको याद रहे। इफ़रियतुन ये ऐसा है कि अगर एक दफ़ा आप इसकी ज़कात निकाल लोगे ना, इसकी ज़कात अदा कर लोगे, उसके बाद फिर जब इसको जिस तरह चाहोगे ना इस्तेमाल करना, मरीज़ के ऊपर से इसको उतार के जलाना, शयातीन को जलाना, जिन्नात को जलाना, हाजिर करके शयातीन को जलाना। और याद रखें कि जो इसका आमिल होगा ना, जब वो किसी शयातीन जिन्नात को किसी मरीज़ के ऊपर हाजिर करता है ना, तो उसको एक रत्ती बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप ये नक्श लिख कर अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर कर और फिर जब उसकी हाजिरी करते हो ना, तो जब तक आप ना चाहो वो उसके जिस्म से निकल नहीं सकता, यानी कि धोखा नहीं दे सकता, भाग नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगा जब आपके पास ये रहेगा। चाहे आप उसको अपने हाथ में रखें, चाहे अपने इसको घुटने के नीचे रखें, चाहे आप इसको अपनी जगह पे रखें जहाँ पर ये मौजूद हो। जब आप अब जैसे जो लोग नए काम सीख रहे हैं, अब उन लोगों को डर होता है कि यार अगर मैं उसकी हाज़िरी करता हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, ऐसा ना हो ये मुझे बच्चों को नुकसान पहुँचा दे। आई बात समझ में। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो बंदा परेशान हाल आया है उसकी परेशानी को भी दूर करना ज़रूरी है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ये नक्श लिख के आप अपने पास रखे हों, फिर हाज़िरी करते ना, तो फिर वो ना तो नुकसान पहुँचा पाता है, फिर वो ज़ेर हो जाता है, फिर वो ताबे हो जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि ये वो इफ़रियत वाले अहले हनूज़ हैं कि जो इसी के मातहत हैं, 15 के नश के, 15 के 9 के, इसमें इसी के मातहत हैं। इसीलिए इसमें कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता किसी भी करने वाले को। अब जब हम इसकी ज़कात अदा करेंगे इफ़रियत अहले हनूज़ की, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। पहला खाना अतत हय्याला करेंगे और इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, अजीबु निदाई इफ़रियतुन अतत हय्याला। इसको एक दफ़ा चाहे पढ़ लें आप, आई बस समय ज़कात अदा करने के लिए, लेकिन इसको तरतीब इसी तरतीब से भरा जाएगा। और जब हम 2 के खाने पर आएंगे तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे, अजीबु निदाई इफ़रियतुन, फिर 2 खाने पे हम बतत हय्याला पढ़ेंगे, बे तोए तोए हे ये बतत हय्याला पढ़ेंगे।
ये दूसरे खाने पे। अब इसको हमने एक दफ़ा पढ़ लिया, इसको हमने 2 दफ़ा पढ़ लिया। सिर्फ बतत हयाला नहीं पढ़ेंगे, अजीब निदाई इफ़रियतुन बतत हयाला, अजीब निदाई इफ़रियतुन बतत हयाला, ये 2 दफ़ा पढ़ के हमने इसको लिख देंगे। अब जब तीसरे पे आएंगे तो हम लिखेंगे जीम तोए तोए जतत हयाला। फिर हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे अजीबु निदाई इफ़रियतुन जतत हयाला, अजीबु निदाई अफ़रियतुन जतत हयाला, अजीबु निदाई इफ़रियतुन जतत हयाला। ठीक है, फिर जीम से आएगा। अब ये पहला खाना हो गया, ये दूसरा खाना हो गया, ये तीसरा खाना हो गया। ये अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर लिख भी दूंगा। ठीक है, अब चौथा खाना जो है, चौथा खाना ये है। चौथा खाना कहाँ पर आएगा? इस जगह पे आएगा। यानी कि देखें 4 और 4 8, 8 और 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 6 और 6 12, 13, 13 और 2 15। इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे लफ्ज़ 15 ही का बनेगा। जैसे 9 और 4 13, 13 और 2 15। ठीक है, अब चौथा खाना जो आएगा, चौथे खाने में इसका जो इफ़रियत एल हनूब जो है वो है दाल तोए तोए है ये और ला दत्तत हयाला। इसको 4 दफ़ा पढ़ेंगे, यानी कि अजीबु निदाई इफ़रियतुन दत्तत हयाला। आई बस समझ में? अजीबु निदाई इफ़रियतुन दत्तत हयाला, ये 4 दफ़ा पढ़ेंगे इसकी ज़कात अदा करते वक्त। अब 5वां खाना कौन सा है? ये देखें 5वां ये रहा। अब 5वें में क्या आएगा? हे तोए तोए। ठीक है, हे क्या बना? हतत हयाला। अब इसको जब हम 5वां खाना भरेंगे ना तो हम ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे इबारत। ठीक है, ये मैं मिटा दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अजीबु निदाई इफ़रियतुन हतत हयाला, ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे, ये खाना मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब छठा खाना कहाँ है? छठा खाना ये रहा। अब छठे खाने में हम क्या करेंगे? वाओ तोए तोए हे वतत हयाला। अब पढ़ेंगे क्या? अजीबु निदाई इफ़रियतुन वतत हयाला, ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे। आई बस में। अब 7वां खाना ये रहा। 7वां खाना, अब 7वें खाने में क्या आएगा? ये आ गया जे तोए तोए हे ये लिदा भैया और लामजुल्ला ज़ाहियाला। सही, ज़तत हयाला, अजीबु निदाई इफ़रियतुन ज़तत हयाला, ये हम पढ़ेंगे 7 दफ़ा। ठीक है, अब 8वां खाना ये रहा। 8वें खाने में क्या आएगा? ये हतत हयाला, ये है हलवे वाला। सही है तोए तोए है ये और लामजुल्ला हतत हयाला पढ़ेंगे। अजीबु निदाई इफ़रियतुन हतत हयाला, ये 8 दफ़ा पढ़ेंगे। अब 9वें में क्या आ जाएगा? तोए। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अब इसको पढ़ेंगे हम 9 मरतबा। ठीक है, अजीबु निदाई इफ़रियतुन तत हयाला, ये तोए 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 है ये अलिफ और लामजुल्ला। ठीक है, अब इसके तरीक़ेकार ये होगा कि हमने इस नक्श को 15 मरतबा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 40 दिन मुकम्मल कर सकते हैं। हम इसको 9 मरतबा भी लिख सकते हैं। 9 मरतबा लिखेंगे, इसको 45 दिन लिखेंगे। आई बस समझ में? 9 मरतबा 45 दिन लिखेंगे। अच्छा, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं इसको 45 नक्श रोज़ लिखना चाहता हूँ तो इसकी तादाद 15-45 नक्श रोज़ाना 45 दिन तक भी लिखी जा सकती है। असल नक्श क्या है? ये है। अब इसके ज़कात का तरीक़ेकार भी सुन लें कि 9 नक्श रोज़ लिखना है, 45 डेज़ यानी 45 दिन तक। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो 45 नक्श रोज़ लिखना चाहता है इसके,
तो वो 45 नक्श रोज़ाना 45 दिन तक लिख सकता है। 15 नक्श रोज़ाना, इसकी तरतीब 45 दिन भी है, और अगर छोटी ज़कात अदा करना चाहता है तो 15 दिन भी है, ठीक है। और 9 नक्श आ गया, 45 आ गया, 15 आ गया, ये इसकी तरतीब है। अब जैसे मिसाल के तौर पे, लेकिन इसको लिखना पाक हालत में होगा, ये नक्श, ठीक है। अब नक्श आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, आपके देखें बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखने में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मेरा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप के अंदर जो अमल मैं बताऊंगा और जो नक्श मैं बताऊंगा वो नक्श उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, और जो अगर कोई जिक्र के तरीके पूछता है तो जिक्र के तरीके उसमें सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा नक्श कहलाता है? अफरियत अहले हनूद। ये 15 के नक्श की चाल पर है। अच्छा, अब जब हम इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, ये नहीं लिखना, ये तो पढ़ना है आपने, खाली ये खाली आपने पढ़ना है। अब मैं आपके आसानी के लिए मैं इसको खाने में ये भी भर दूं कि पहला ये है, दूसरा, तीसरा, अलीफ, तीसरा ये दाल ये आ गया, पांचवा ये आ गया, छठा ये आ गया, सातवां ये आ गया, आठवां ये आ गया, नौवां ये आ गया। ये आ गई वही 15 के नक्श की चाल, ठीक है। ये वही 15 का नक्श आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि आपने 1 से लेकर 9 तक अदद लिखे और फिर नीचे इसके इफरियत अहले हनूद के नाम लिखना शुरू कर दिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, सबक नंबर 4 ये याद रखिएगा, क्या है? सबक नंबर 4, सबक नंबर 4 है ये। सबक नंबर 1 मैं दे चुका हूँ, पहले है। सबक नंबर 2 भी मैंने दे दिया, सबक नंबर 3 भी मैंने दे दिया, और सबक नंबर 4 इस कामयाब रमज़ान से शुरू होगा। इसमें जो भी सबक मैं देना चाहूँ देते हैं, और अपनी बयाज़ शाज़लिया के अंदर आप इसको तहरीर करते रहना, उसकी तरतीब लिख लेना, और उसके बाद जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल हम इसको इस तरीके से भी कर, हमको देखिए, जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे ना, और फिर जो इसके तरीक़ेकार हैं, आपने इसको लिखना है। अच्छा, इसको आप सुर्ख पेन से भी लिख सकते हैं, किसी भी स्याही से उसको लिख सकते हैं, आई बस समझ में। और लिखकर आप मरीज़ के बदन से मलकर भी जलवा सकते हैं इसको, मरीज़ को उसकी धुनी भी दे सकते हैं, आई बस समझ में। इसको चिराग के अंदर भी रख के जलाया जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हम 15 के नक्श का जो कौन सा खाना है, वो कौन से चाल का है, वो तमाम के तमाम मेरी वीडियोस मौजूद हैं मुख्तलिफ सबक के अंदर, वो उसके ज़रिए भी इससे काम ले सकते हैं। ये वो है, इसको कहा जाता है कि ये जिसको कहा ना कि कहर बरसना, यानी कि कहर, जबरन काम कराना। तो 15 के नक्श के जो आमिलीन हजरात हैं ना, कि जब वो 15 के नक्श की पूरी ज़कात अदा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 15 के नक्श की पूरी रियाजत करूँगा, जैसे मुझे बताते हैं मेरे उस्ताद डॉक्टर साहब, तो मैं उसी तरतीब और उसी तरीके से मैं उसकी ज़कात अदा करूँगा। तो मैं इसके पूरे 9 के 9 जुज़ आपको बताऊँगा कि जो 9 से 9 जो इसके तमाम महाते जो मखलूक़ात हैं ना, हम उससे किस तरह काम लेंगे। और ये वो इफरियत अहले हनूद हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उनके महतेज जो थे, ये समझ लें कि वो सब के सब इसी के महतेज हैं। ये आपका आज का सबक है, और ये सबक नंबर 4 है, इसको आप लिख लें। अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो आप, अगर आप कल से आज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। और अगर आपके पास वक्त मैसर ना हो, कम हो, तो आप ईद के बाद इसकी ज़कात अदा कर लें, यानी कि जब ज़िंदगी आपसे वफ़ा करे, जब आपको टाइम मिले, आप उस वक़्त इसकी ज़कात को अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया तरीक़ेकार। ये चैप्टर हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज़। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने हमारे से लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर क्लोज़।